ये इरशाद खान दिस साइड। मैं आज आपसे बात करूंगा एक टॉपिक ट्रेडमार्क पे। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडमार्क क्या है। ये जो ब्रांड आपके सामने दिख रहे हैं, सबके लोगोस, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, कुकी, कैनन, एचपी, पेप्सी, बहुत सारे ब्रांड नेम्स जो दिख रहे हैं आपके सामने, ये क्या है? ये ब्रांड नेम इसलिए हैं क्योंकि ये जब बिजनेस अपने टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिस भी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, उस ओनर ने इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया था अपने उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से क्या हुआ कि उस बिज़नेस को उसके कॉम्पिटिटर ने उसी नाम से कॉपी नहीं किया, वो कॉपी नहीं कर पाया। क्योंकि अगर वो कॉपी करता तो ये जिसने रजिस्टर्ड किया अपना ट्रेडमार्क, फॉर एग्जांपल पेप्सी, वो उस पर केस कर देता। केस करने की वजह से उसको बहुत हैवी पेनल्टी आती। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आपको बताता हूँ। आपने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा रेस्टोरेंट अपने एरिया में स्टार्ट किया। आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, खाने में लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस से आपने ABC ब्रांड नेम रख दिया। अब कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर दूर दूर से आने लगे वो नाम सुनकर, चलो ABC का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खाने पीने का जो भी आइटम रहेगा। सो आपने क्या किया, आपने ट्रेडमार्क ABC के नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं किया। अब किसी को पता चल गया कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और ये नेम से ये बहुत बिक रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट कैसा बनाते हो तो उसने पता कर लिया। वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट उसने बनाना शुरू कर दिया। उसने भी ABC नाम का दूसरा एक बिजनेस खोल लिया आपके ही बाजू में या आसपास एरिया में, और उसने क्या किया, वो ट्रेडमार्क अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया ABC, क्योंकि आपने नहीं रजिस्टर किया था। ये इन्फॉर्मेशन उसने कैसे भी निकाल लिया। अब हुआ क्या, वो आप पे केस ठोक देगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आप पे केस ठोक देगा। वो बोलेगा ये बिजनेस मेरा है। वो कोर्ट में प्रूफ कर देगा वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट शो करके, और आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, आइडिया आपका था, मेहनत आपका था, सब कुछ आपने किया, आपका बिजनेस एक चुटकी में वो साइड में लेके चला गया। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पावर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि लाखों रुपया खर्चा करके हम जो बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं, उसका ब्रांड नेम बन गया, अगर उसका हमने ट्रेडमार्क नहीं लिया तो हमको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नंबर पे हमें, मतलब दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप योर क्वेरी हियर, ओके। अब ट्रेडमार्क का जो बेनिफिट है वो बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडमार्क दो तरीके का होता है, एक सर्विस का होता है, एक गुड्स का होता है। गुड्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कैसे कैसे कैटेगरी में आप कौन से क्लास में जाओगे गुड्स को रजिस्टर करने, और सर्विसेज को कौन से क्लास में आप रजिस्टर करो। ये क्लास टोटल जो है 45 क्लासेस हैं। ये अपने इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन किया है क्लास में। मैं आपको वो क्लास दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पर, ठीक है। ये क्लास आप देख सकते हो। ये क्लास जो है ये पहले गुड्स के लिए, ठीक है। गुड्स आपको शायद हेडिंग नहीं दिख पा रहा होगा, तो ये पहला जो क्लास 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये क्लास आप देख सकते हो 34 तक। क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 34 तक ये गुड्स के लिए है। देखो क्लास 1 में अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो केमिकल से रिलेटेड है तो आप क्लास 1 में रजिस्टर करोगे। क्लास 2 से रजिस्टर्ड कब करोगे, जब आपका पेंट, वर्निशेस, ये सब आइटम है। आपका ब्लीच आइटम है, क्लास 3 में जाओगे। इंडस्ट्रियल ऑयल्स का आइटम है, क्लास 4 में। ऐसे मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, अपना क्लास को सेलेक्ट करके उसमें आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना। फॉर एग्जांपल आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस, ये सब सर्विस देते हैं ना, ये कोई गुड्स नहीं बेचते हैं। तो इनको भी अपना ब्रांड नेम ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ रहा होगा, उन्होंने किया भी होगा। तो सर्विसेज की सिर्फ 10 कैटेगरीज हैं, 11, 35 से 45, 11 कैटेगरीज। अगर आप एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में हो तो आप 35 में आओगे, इंश्योरेंस के बिजनेस में हो तो 36 में आओगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लोधा कंस्ट्रक्शन तो नाम सुना होगा, तो उसने अपना ब्रांड नेम 37 में किया, ठीक है। सो L&T कंस्ट्रक्शन ये 37 में किया रहेगा उन्होंने। सो आपका जो भी सर्विस है जिस क्लास में आता है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। सो
फॉर एग्जांपल एक ब्रांड नेम है बीइंग ह्यूमन, वो सलमान खान का है। देखो आप देख सकते हो बीइंग ह्यूमन के नाम पे 3 ब्रांड नेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे सलमान खान, उसका एप्लीकेशन नंबर है क्लास 37 में रजिस्टर्ड है। बीइंग ह्यूमन वापस उन्होंने ये लोगो रजिस्टर किया सलमान खान ने, फिर बीइंग ह्यूमन का तीसरा भी लोगो है ये। तो सलमान खान ने बेसिकली अपने नाम पे 3 ब्रांड नेम लिए हैं और तीनों अलग अलग लोगो दिखते हैं, उनका मतलब स्ट्रक्चर टेक्सचर अलग अलग है, तीनों ब्रांड नेम है। अभी आप देखोगे एक बीइंग हियर बीइंग देयर करके किसी, देखो साइपेक्स केमिकल कॉरपोरेशन ने ये नाम लिया है बीइंग देयर। तो बीइंग ह्यूमन और बीइंग देयर ये दोनों अलग अलग साउंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रांड नेम ट्रेडमार्क किसका रजिस्टर किया जाता है, किसी गुड्स का, सर्विस का, किसी ऐसी चीज़ का जो मतलब वो या हुआ तो वो कोई फ़ोटो हो सकता है या कोई स्ट्रक्चर हो सकता है दिखने में, या कोई आइटम हो सकता है, या कोई कलर हो सकता है, कॉम्बिनेशंस हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, मतलब इन सब चीज़ों का आप ब्रांड नेम मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जिसने रजिस्टर किया वो बीइंग ग्रीन, बीइंग देयर जिसने किया है साइपेक्स केमिकल, बीइंग ग्रीन ने जो है वो भी साइपेक्स केमिकल कॉरपोरेशन ने किया। अब आपको एक दिखा देता हूँ, बीइंग क्लीन एक इंसान है कुणाल राजेंद्र वानी, बीइंग क्लीन उसने ट्राई किया था कि ये ब्रांड नेम में रजिस्टर कर लूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्टेड है। ऑब्जेक्टेड मतलब जब उसने एप्लीकेशन डाला है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको ऑब्जेक्शन हुआ है, ऑफिसर ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया है कि आप इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका बीइंग क्लीन और बीइंग ग्रीन ये साउंड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें ये क्लियर लिखा है एक्ट में कि जो भी आप ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हो वो साउंड्स में एक जैसे सुनाए, मतलब सुनने में भी एक जैसा नहीं लगना चाहिए, दिखने में भी एक जैसा नहीं लगना चाहिए, और हर इन ऑल टर्म्स एंड इन ऑल फॉर्म्स इट शुड नॉट बी सिमिलर लाइक अर्लियर वन। सो इन दिस केस ये साउंड्स काफ़ी मिलता जुलता है, बीइंग ग्रीन बीइंग क्लीन, समझे ना, तो इसलिए इसने इसको ऑब्जेक्टेड किया है। ठीक है, बाकी सब रजिस्टर्ड आप देख सकते हो। ऊपर भी एक ब्रांड नेम है बीइंग देयर, यहाँ पे भी बीइंग देयर है। आपने सोचा होगा यहाँ बीइंग देयर है, यहाँ बीइंग देयर है, इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, होता क्या है, आप जब भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो तो फॉर एग्जांपल बीइंग देयर ने रजिस्टर कर लिया, अब ऑब्जेक्शन आ गया बीइंग देयर का वापस इधर कि इसने भी बीइंग देयर के नाम पे रजिस्टर किया। तो अगर ये जो कंपनी है ना जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर ये जा करके इससे एनओसी ले लेती, किससे, साइफेक्स केमिकल कॉरपोरेशन से, कि मैं आपका जैसा मिलता जुलता ब्रांड नेम रजिस्टर कर रहा हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर वो बोलता नहीं है, अब वो कैसे एनओसी लेगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अगर ये एनओसी उसको दे देगा तो ये ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर उसको रजिस्टर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलमोस्ट दोनों का नेम सेम है, तो आई थिंक यही सिचुएशन हुआ रहेगा कि उन्होंने एनओसी लेके काम चलाया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेडमार्क एक्ट का थोड़ा सा हाईलाइट दिखाता हूँ, जो पूरा एक्ट है वो कैसे है। ये ट्रेडमार्क एक्ट है, इन 1999 में इसको अमेंडमेंट करके बनाया गया। आप सोच रहे होंगे टाटा बिरला ये सब तो 1990 के पहले थे, इवन रिलायंस, तो क्या वो टाइम पे ट्रेडमार्क नहीं था? क्या था, उस टाइम पे भी ट्रेडमार्क एक्ट था, लेकिन वो अलीट था, आई मीन वो मिसलेनियस एक्ट था, वो प्रॉपर कंप्लीट वे में नहीं था। सो ट्रेडमार्क 1999 में इन्होंने ट्रेडमार्क एक्ट को अमेंडमेंट किया, कुछ चेंजेस लाए, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया। तो आप देख सकते हो ये पूरा एक्ट है, जो एक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 55 पेजेस का ही है ये एक्ट। मैं आज आपको मैं पूरे एक्ट पे लेक्चर नहीं दूंगा, बस कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, जैसे आप पेज नंबर, अगर इस एक्ट के पेज नंबर 7 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे क्या दिया है कि देखो, डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए जो आप एक ब्रांड नेम ले रहे हो। ठीक है, फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टाटा या कोई कंपनी है रिलायंस, आपने कुछ ऐसा जुगाड़ करके ऐसा वर्ड लगाया कि जो लिखने में तो रिलायंस नहीं दिख रहा है, सुनने में रिलायंस है या कुछ भी ऐसा, तो वैसा भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं इस एक्ट के तहत। तो कोई भी आप ब्रांड नेम ट्रेडमार्क रजिस्टर करो तो पहले एक्ट पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आंख बंद करके कभी मत करना ऐसा। ठीक है, आप देख सकते हो इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई है कि जो रजिस्ट्रार होगा, उसका ऑफिसर होगा, वो उसको अप्रूव करेगा ट्रेडमार्क को। ठीक है, उसके पास पावर रहेंगे, वो उसको
एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है आपके एप्लीकेशन का जो आप डाल रहे हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बहुत सारे ऑफिसेज भी होंगे। इसमें जो मेन पार्ट है मैं आपको बता दूँ, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया 45 है। पब्लिकेशन, जैसे आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, उसके जो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स हैं जो भी हैं, उसको पहले चेक किया जाएगा कि ये प्रॉपर है, उस कैटेगरी में है नहीं है। उसका एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल देखा जाएगा कि उनका जो मिलता जुलता तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंट, टेक्सचर, साउंड, एवरीथिंग शुड नॉट बी सिमिलर। समझे, अगर अलग अलग है तो ही वो एक्सेप्ट होएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 10 भी है, उसके लिमिटेशंस है कलर के। समझे, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का कलर है, वही कलर का सेम दूसरा ब्रांड है, सेम मिलता जुलता, खाली नाम बदल दिया, तभी भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिलेटिव ग्राउंड मतलब आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अर्लियर ट्रेडमार्क इन सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड बाय ट्रेडमार्क, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये सब चीज़ें उसमें एक्ट में दी गई हैं। ठीक है। एप्लीकेशन डालोगे, उसके बाद वो विड्रॉ भी हो सकता है एप्लीकेशन अगर सूट नहीं हुआ। फिर अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो जो ऑफिसर है उसको एडवर्टीजमेंट में डालेगा कि किसी कंपनी को इंडिया में या कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो कंपनी ऑब्जेक्शन उठाएगी, ऑपोजिशन करेगी कि आप ये ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। उसमें कुछ करेक्शन किया जाएगा कि आप नाम बदलो, कुछ तो करो, तब जाके हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये इस तरह से काम करता है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि इसके बेनिफिट अब क्या क्या हैं। ये तो आपने लोगो देख लिए, जब लोगो सब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लोगो हैं। अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ कि अगर ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट जो मैंने आपको, पहला स्टार्टिंग का जो 2 बेनिफिट है मैंने आपको एग्जांपल जो दिया है रेस्टोरेंट का ABC नाम से, वो आपका कवर हो जाता है। एक्सक्लूसिव राइट, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर ले तो अपने बिजनेस का, आपके पास ही सिर्फ उसका अधिकार है, आप ही उस नाम को यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं। बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल, आपका मार्केट में नाम और ट्रस्ट भी बढ़ता है कि ये बिजनेस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो ज़रूर इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकडी में बर्गर खाते हो तो वो प्रोडक्ट एक आम बर्गर से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, उसका एक टैग और ब्रांड नेम होगा कि मैकडी का बर्गर। अब खाने में कैसा है कैसा नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वो डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके ऊपर टैग नेम लग गया किसका, मैकडी का। ठीक है। रिकग्निशन टू प्रोडक्ट्स क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसका रिकग्निशन देता है, एक पहचान देता है कि ये ब्रांड नेम का है तो उसमें ये क्वालिटी होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज का अगर आप लॉक खरीदो, पहले से दिमाग में होता है कि गोदरेज का जो लॉक है बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज वो उस प्रोडक्ट को एक रिकग्निशन देता है, पहचान देता है। क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जब आप ब्रांड नेम रजिस्टर करते हो ट्रेडमार्क, तो आपके लिए एक प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी खुद की, वो नाम जहाँ चाहो जहाँ यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। सिंबल यूज ऑफ आर, जिस नेम के आगे आपको राउंड में आर लिखा नजर आएगा मतलब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। जिस सिंबल के आगे राउंड में आर नहीं है मतलब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। अब जो बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, पेप्सी, कोका, ये सब नहीं लिखते हैं, तो ये तो सबको पता है ये सब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। लेकिन एक नॉर्मल ब्रांड जिसका नाम नहीं पता किसी को, अगर उसके आगे आर करके राउंड है तो मतलब उसने ट्रेडमार्क में अपने आप को रजिस्टर किया। वो नाम आप कहीं यूज़ मत करना, वरना उसको अगर पता चला आप पे केस ठोक देगा ना, तो आपको फिर पता चल जाएगी कि आगे पूरी राम कहानी क्या होगी। प्रोटेक्शन अगेन इंफ्रिंजमेंट में, अगर कोई लॉ का वायलेशन करता है, कोई लॉ को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। कौन सा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। प्रोटेक्शन फॉर 10 ईयर्स, आप एक बार ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो जाओगे ना तो 10 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बीच में कभी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आया तो माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, पर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया ट्रेडमार्क पे तो 10 साल तक वो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। दोबारा आपको कभी रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल तक आप उस पर यूज़ कर सकते हो अपना अधिकार। 10 साल के बाद अब बोलोगे मेरा अधिकार चला गया, राइट नहीं, 10 साल के बाद उसको रिन्यू कर लो वापस 10 ईयर्स के लिए। ठीक है। ग्लोबल ट्रेडमार्क रिकॉग्निशन, आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही बड़ा पहचान देता है कि हाँ, अब आपको मैं ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो, ट्रेडमार्क जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 2018 में रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया था। ठीक है। इनको ट्रेडमार्क मिला कभी 1 डे ऑफ जून 2019, एप्लीकेशन दिया था 11 ऑफ दिसंबर 2018 और रजिस्ट्रेशन हुआ कभी 2019 को। मतलब ये रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल में। तो अब नाउ डेज
एक साल लगता है, 10 महीने से एक साल एक नॉर्मल रहे, उससे कम भी हो सकता है, मोस्टली यही टाइम में हो जाता है रजिस्ट्रेशन। पहले आप एप्लीकेशन डालोगे, उसके बाद वो टीएम में जाएगा, टीएम में जाने के बाद वो प्रोसेसिंग होगा, फिर ऑब्जेक्शन में जाएगा है कि नहीं, फिर जाके आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक 10 to 12 मंथ्स, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। सो ये थे ट्रेडमार्क के पूरे डिटेल्स। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बट मैं आपको एक समराइज वे में बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी कॉन्टैक्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल भेज सकते हो। आपका ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करके दे देंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।